नमः शिवाय। शिव पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज हम पूरी अमर कथा सुनेंगे और वहां पर जो कबूतर का जोड़ा है उसका क्या रहस्य है, क्योंकि कहते हैं सावन के महीने में अमर कथा सुनने वाले जो भी सुनता है या कहता है उसके 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती है। और कल शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन तो कहते हैं कि अमर कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर नहीं आती हो, अगर आती हो तो अपने मन ही मन में अमर कथा जरूर कहनी चाहिए। हम तो पूरे सावन में जब शाम को भजन करते हैं तो अमर कथा का भी एक भजन जरूर बोलते हैं। वैसे तो हमारे पुराणों में अलग अलग इसके रहस्य बताए गए हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो बात बताया गया है वो पूरी अमर कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। अगर दादी माँ से उसमें कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। कहते हैं कि एक बार पार्वती घूमने के लिए निकली थी और रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं उनको। और नारद मुनि कहते हैं कि हे माता पार्वती, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं आज कि शंकर भगवान जो है, शिव जी जो है, गले के अंदर मूंडमाला धारण क्यों करते हैं? पार्वती बोली कि मैंने तो कभी नहीं पूछा कि क्यों धारण करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। नारद मुनि का सबको पता है कि बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर की बातें करते थे। नारद मुनि का काम यही था। लेकिन पार्वती जो है नारद मुनि को गुरु मानती थी। तो पार्वती कहने लगी कि गुरुजी आप ही बता दो कि क्यों पहनते हैं। मुझे तो आज तक न तो बताया और न ही मैंने कभी पूछा। तब नारद मुनि कहने लगे कि तुमने तो 108 बार जन्म लिया है। 108 बार जन्म लेकर इतनी घोर तपस्या करी है और शिव जी को अपना पति माना है, लेकिन शिव जी तो अमर हैं, उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसके पीछे क्या कारण है? अब पार्वती ने सोचा कि इसके बारे में न तो कभी शंकर भगवान ने मुझे बताया और न ही मैंने कभी पूछा। तब नारद मुनि कहता है कि आज जब घर जाओ तो शिव जी से जरूर पूछना कि आपने ये माला क्यों पहन रखी है। अब पार्वती वापस घर जाती है और जाकर शिव जी से पूछती है कि हे स्वामी, आपने ये माला क्यों धारण कर रखी है? शिव जी कहने लगे पार्वती क्या करोगे पूछकर, अपन तो पहाड़ों के ऊपर तपस्वी हैं, पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, क्या करोगे इसके बारे में रहस्य जानकर? पार्वती पीछे पड़ गई कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में जरूर पता करना है कि आप क्यों धारण करते हो। तब शिव जी भगवान ने सोचा कि अब पार्वती नहीं मानती और पति जो है, पत्नी की बात तो फिर माननी पड़ती है। तो शंकर भगवान कहने लगे कि चलो अब एक ऐसी जगह देखांगे जहां पर कोई भी ना हो, सुनसान जगह हो, वहां पर जाकर इसका रहस्य तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों ये धारण करता हूं। अब एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बिल्कुल सुनसान जगह होती है और पार्वती को ले जाते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती तुम पूरी कथा ध्यान से सुनना और जो भी इस कथा को सुनेगा वो ही अमर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जितनी जो ये मूंड धारण कर रखे हैं, तो जितनी बार तुमने जन्म लिया है हर बार मैं एक मूंड मेरी माला में पहन कर रखता हूं। तो मेरी माला में ये 108 जो है मणिये हैं। और उसी के पीछे कहते हैं जब हम 108 माला जपते हैं तो शिव जी भगवान के गले के अंदर भी 108 मणियों की माला है। तो बोले जो भी सुनता है वो अमर हो जाएगा। अगर तुम सुनोगी तो तुम भी अमर हो जाओगी। अब गुफा के अंदर पूरी तैयारी कर लेते हैं। वहां जितने भी जीव जंतु जो कुछ भी था, शंकर भगवान सबको बाहर निकाल देते हैं। वहां अंदर कोई भी नहीं होता, सिर्फ शिव जी और पार्वती गणेश जी को, नंदी को, जो भी थे उनके प्रिय थे, उनको भी बाहर निकाल देता है गुफा से। और वहां पर सिर्फ शिव और पार्वती दो ही रहते हैं। और अपनी शक्ति से गुफा के चारों तरफ जो है अग्नि प्रवेश कर देते हैं कि अंदर जो है कोई भी जीव जंतु अंदर प्रवेश न कर सके। अब फिर कहते हैं पार्वती को कथा सुनानी शुरू करते हैं कि पार्वती तुम पूरी रात जो है इस कथा को ध्यान से सुनोगी और बीच बीच में हुंकारे भरती रहना ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम पूरी कथा ध्यान से सुन रही हो। हुंकारे भरोगी तो मैं सोचता रहूंगा कि तुम्हें नींद नहीं आई।
अब पार्वती क्या है, कथा जब शिव जी सुनाने लगते हैं तो ओंकारें बढ़ती रहती है, उनकी आवाज आती है। लेकिन आधी रात होते ही जो है पार्वती को गहरी नींद आ जाती है। और उसी समय क्या होता है, वहां पर एक कबूतरी का अंडा होता है और उस अंडे में से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते ही आपने सुना होगा कबूतर की आवाज कैसे होती है, गुटरुगु गुटरुगु गुटरुगु, क्योंकि उनकी तो आवाज चलती ही रहती है। तो वो बच्चे जो है धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, गुटरुगु गुटरुगु। अब जब कथा पूरी होगी शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान ने सोचा कि पार्वती तो बहुत गहरी नींद में सो रही है, लेकिन यहां पर फिर हुंकारे कौन भर रहा था, हमारे 2 के सिवाय तो इस गुफा के अंदर कोई भी नहीं था, ये हुंकारे कौन भर रहा था। अब शिव जी जो है बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, तीसरी आंख खुल जाती है और अपना त्रिशूल जो है बाहर निकालते हैं कि कौन था इस गुफा के अंदर जिसकी इतनी हिम्मत थी कि जिसने इस कथा को सुना है। तो उसी समय जो है डरते हुए जो बच्चे थे कबूतर के, वो आ जाते हैं सामने और शंकर भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे शंकर भगवान, आपने ही तो कहा था कि जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो आपका आवाज भी, जो आपकी बात है, आपकी वाणी जो है असत्य हो जाएगी, झूठी हो जाएगी अगर आप हमें मार दोगे तो। अब शंकर भगवान ने सोचा कि सही बात है कि ये तो मैंने वचन दिया था कि जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन अब ये तो दोनों अमर हो गए। अब शांत हो जाता है शंकर भगवान का गुस्सा और उनको आजाद कर देते हैं जो कबूतर का जोड़ा था। और उसके बाद वहीं पर ही वो कबूतर का जोड़ा वहां मौजूद रहता है और हर साल वहां पर शिवलिंग भी बनती है बर्फ की। अगर आप वहां गए हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, तो वहां बहुत सुंदर गुफा बनती है। इसके पीछे किसने सबसे पहले देखी थी, ये भी मैं आपको एक दिन कहानी सुनाऊंगी कि सबसे पहले इस गुफा को किसने देखा था, कैसे पता लगा हमें कि यहाँ पर गुफा बनी हुई है, इसकी भी कहानी सुनाऊंगी। आज तो सिर्फ ये हमारे कथा थी जो आपको मैंने सुनाई है शिव और पार्वती की, कि कबूतर का जो जोड़ा है वहां पर उसके पीछे क्या रहस्य है। अगर आप भी वहां गए हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको सफेद कबूतरों का वो जोड़ा दिखाई दिया था क्या। कहते हैं कि जब भी वो जोड़ा दिखाई देता है तो सोच लो कि शिव और पार्वती के साक्षात दर्शन हो गए। कहते हैं कि वही शिव पार्वती का एक रूप है। तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपकी जो यात्रा है वो सफल होगी अगर आपको सफेद जोड़ा दिखाई दिया है तो वहां। अगर कमेंट में हर हर महादेव या शिव पार्वती जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। यही अमर कथा के पीछे सारा रहस्य है। शिव और पार्वती की कथा थी पूरी, और सावन के महीने में सबसे शुभ होती है। कल शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन इस कथा को एक बार आप जरूर चला लेना। 5 मिनट की कथा होती है, बहुत ही कहते हैं शुभ होती है शिव और पार्वती की। और इसी के साथ फिर इसे कबूतर के जोड़े का रहस्य पता लगता है। आप ये मत सोचना ये कथा क्यों, यही कथा है पूरी जो सुनाई जाती है। और यही जो है कबूतर के जोड़े का पीछे रहस्य है कि वहां पर कैसे वो आए थे।